कहते हैं नहीं, मेरे भगवान आंख मूंद करके सोच रहे हैं। मेरे भगवान का मन कभी भी स्त्री पर हाथ उठाने का नहीं करता है, लेकिन आज मजबूर ये है, 12 दिन के कन्हैया सोच रहे हैं। क्या बताऊं, त्रेता में राम बना तो सबसे प्रथम हमको स्त्री पर हाथ उठाना पड़ा। ताड़का आ गई मैदान में और उससे हाथ उठाना पड़ा। आज पुनः द्वापर में भी वही समस्या आ गई। मेरे बाल लीला के प्रथम दिन पूतना आ गई। स्त्री पर हाथ उठाने का मन मेरा नहीं करता है, लेकिन जैसे लोग मजबूरी में आंख मूंद कर किराया का काढ़ा पी जाते हैं, ऐसे हमारा नियम है, ये आ चुकी है, इसलिए आंख मूंद कर मैं इसका दूध जहर दोनों पीऊंगा और उसका उद्धार कर दूंगा, क्योंकि नियमावली है मेरे यहाँ का, इसलिए आंख मूंद लूं। कोई विद्वान करता है नहीं, मैंने और प्रीति। किसी को बार बार देखा जाए तो प्रेम हो सकता है, दया आ सकती है। यदि हम इसे बार बार देखूंगा तो हमें दया आ जाएगी, मैं इसको नहीं मार पाऊंगा, इसलिए आंख मूंद लिए। किसी ने कहा नहीं, ये माया का सहारा लेकर आई है, नकली रूप धारण की है और मैं मायापति हूँ। मायापति के सामने माया कहाँ टिकेगी, इसलिए मेरे भगवान ने सोचा लाओ आंख मूंद लो। नहीं, मैं बार बार देखूंगा तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी, ये असली रूप में आ जाएगी, ब्रजवासी डर जाएंगे, इसलिए मेरे भगवान ने तो बंद कर लिए। किसी विद्वान ने कहा नहीं, ये पूतना कहीं हमें पहचान न जाए, यदि तनिक भी जान गई पहचान गई तो हमें दूध नहीं पिलाएगी। पूतना राजा वन की कन्या है, रत्नमाला इसका नाम है। जब 52 भगवान राजा वन के यज्ञ में गए, हाथ में कमंडल, छत्र, इच्छा पात्र, मेखला, जनेऊ, कौपीन में थे, सुंदर बाल रूप 52 भगवान का गैप करके बलि ने निवेदन में किया, भगवान आप आए, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी हैं, आप आए, मैं इस यज्ञ में महिमांगा दान करने की प्रवृत्ति रखा हूँ, आपकी जो इच्छा मांग लो, जो आप चाहो हम आपको दान देंगे। 52 भगवान ने कहा देखो, यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे अनुसार मेरे पैर के नाप के बराबर 3 कदम जमीन दे दो, आश्रम बनाए के रहूंगा। बलि हंस पड़ा, कहा एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा तोहरे पैर के अनुसार यदि 3 कदम नापूंगा तो एक दीवार भी नहीं खड़ा हो पाएगा। अरे महाराज, ऐसा कुछ मांग लो कि जीवन में पुनः कहीं मांगना नहीं पड़े। वहां मेरे भगवान ने कहा कि ब्राह्मण आवश्यकता से ज्यादा कहीं याचना नहीं करता, हमें 3 कदम की आवश्यकता, इसलिए हम और नहीं चाहते हैं। देना हो तो बताओ, काले महाराज देवे क्यों नहीं, जानो दिए, आप संकल्प बोलो। तो शुक्राचार्य जी भाई पुरोहित है वहां के, 52 को राजा बलि के। अब पुरोहित जी ने सोचा कि घर घोड़ी धन बाढ़े रोए चाल, घर घोड़ी पुरोहित नाज। बनारस के पंडा आई गया है, और ऐसा पंडा है कि अब हमारे जजमान के निर्धन बनाए देंगे, कुछ रही नहीं जाएगी। शुक्राचार्य को जान गए तो मैं आए, कहा अरे देखो महाराज, अरे जजमान, अरे महाराज बलि 3 परत देने की बात कर रहे हो ना, अरे अभी मुकर जाओ, अरे बहुत छलिया है, बड़का पंडा है बनारस वाला, सब कुछ ले लेगा। बलि ने कहा महाराज मैं असत्या परो धर्म, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं, कैसे हम न कहूंगा असत्य।
यहाँ पे शुक्राचार्य ने कहा, देखो राजन, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ झूठ बोलने से झूठ नहीं कहा जाता। कहा क्या? कहा स्त्री तो नर्म विवाहे चा इत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नामृतम त्याज्य गुरुतम। स्त्री विषय में बहुत ध्यान से आप लोग सुना। स्त्री के विषय में आप असत्य बोल सकते हो। जिस घर में स्त्री जब तक नारदस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, जिस घर में स्त्री हंसती है वहां देवता रमण करते हैं, और जिस घर में स्त्री रोती है वहां दरिद्रता आती है। इसलिए स्त्री को प्रसन्न करने के लिए वरना स्त्री झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं। स्त्री से आप कहो कि बहुत बढ़िया से प्रसन्न रहो, सवेरे बनारसी साड़ी आई और नहीं लाए पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री को प्रसन्न करना चाहिए। स्त्री के विषय में, कन्या के विवाह में वित्त माने आचरण भी होता है और वित्त माने धन भी होता है। के रक्षा में आप असत्य बोल सकते हैं। गौ ब्राह्मण संत महात्मा या किसी भी प्राणी की हिंसा झूठ बोल देने से रुक जाए, चल जाए, वहां भी आप झूठ बोल सकते हैं। तो महाराज आपको सब कुछ जाए वाला है, इसलिए आप हाथ जोड़ लो कि नहीं दे पाऊंगा। ये शास्त्र की बात शुक्राचार्य जी ने बताया। लेकिन बलि ने कहा, महाराज हमने जब कहा दिया तो कहा दिया, अरे कितना लागी 3 पर जब दई दिहन तब दई नहीं माना बलि। तो कहा बोलो महाराज आप संकल्प बोलो, पंडित जी हमारे लोग लालची हैं। अरे तेरे परक के बाद परेशान है, आप बोलो संकल्प। ध्यान तो रहे शुक्राचार्य असली बात।